लोग बात कर रहे थे थिंकिंग प्रोसेस पे, ठीक है, कि जो हमारा मेंस की आंसर राइटिंग में है उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा टाइम कंज्यूम करती है वो हमारी सोचने की क्षमता। हम उसको कैसे और विकसित करें या कैसे उस पर पहले काम कर लें ताकि जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करें तो हमें सोचने की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आपकी सिनॉप्सिस, और सिनॉप्सिस के साथ साथ आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपने अगर अपनी कॉपी में या नोट्स में कहीं लिख लिया है तो सबसे पहले वो आपका टाइम वहीं कम कर देगा। कैसे कम कर देगा? हमारी जो फ्रेमिंग है वो फ्रेमिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। जैसे आज का टॉपिक अगर सिंपल सा आया होगा कि गोंडवाना रियासत के बारे में बताइए, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है 2022 में 23 में इस प्रकार के क्वेश्चन है, जो टॉपिक है उसमें सीधा से बता दी कि इसके बारे में बताइए। अब ये 10 मार्कर का क्वेश्चन है, अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा भाई गोंडवाना रियासत आएगी तो मैं क्या क्या बताऊंगा या बताऊंगी, भाई इसके शासक बताऊंगी, कहाँ था, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था, उसका सबसे प्रतापी शासक कौन था, उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते, उन्होंने कौन कौन सी रणनीतियाँ थी, उनका मुगलों के साथ क्या संबंध था, या उनका लोधीस के क्या संबंध था, या उनका अंग्रेजों के साथ क्या संबंध था। क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या लिखा है वो स्वतंत्रता तक, तो स्वतंत्रता के टाइम में उन्होंने कैसे साथ दिया, 1857 की क्रांति में उनका क्या योगदान था। बहुत सारे डायमेंशंस निकल के आए। अगर आपने पढ़े हैं गोंडवाना रियासत, हर कोई पढ़ के आया था, लेकिन अगर आपने इसको लिख लिया होगा तो आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे ये 4-5 डायमेंशन पे ही बात करनी है। और अभी अपन जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और समझ जाएंगे। तो दूसरी चीज, पहला क्या, सिनॉप्सिस वगैरह। दूसरी, आपके कॉपी में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। और तीसरी चीज आती है कि सिलेबस की जो लाइन दी हुई है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब वो थर्ड कंडीशन है कि भाई कोई भी चीज आई, कोई रियासत आई, कोई क्वेश्चन आया, उस बेसिस पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कल्चरल, ये सारी डायमेंशन के बीच में मुझे बांट देना है। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक या कुछ पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में, तो क्लियर कट। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति जो है वो आप अपने निबंध तक भी यूज़ कर सकते हैं। वो पॉलिटी का पेपर लिख रहे हैं तो वहाँ भी यूज़ करो, हिस्ट्री का पेपर लिख रहे हो तो यूज़ करो, मध्य प्रदेश का पेपर लिख रहे हैं तो यूज़ करो। ज्योग्राफी के पेपर में अगर कोई एनालिटिकल आ रहा है तो थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाता है, उसमें ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति भी आ जाती है और पर्यावरण के आधार पर आ जाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा जब अपन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तो कर लेंगे। तो इन 3 बातों को बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारा जो थिंकिंग का टाइम है वो कम हो जाएगा और सीधा क्वेश्चन देखते हुए जो अपन ने शुरुआत में डिस्कस करा था हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। फ्रेमिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और चौथा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद है, चीज़ें आप पढ़ के आए हो, तो आप उसके अंदर डेटा डाल के उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग इंपॉर्टेंट, हेडिंग के बाद उसके अंदर डेटा इंपॉर्टेंट। और हेडिंग और डेटा कैसे आएगा? घर में होमवर्क करा हुआ, लिखा हुआ होगा और आपने अपने सिनॉप्सिस या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर रखे होंगे।